नमस्कार। स्टडी अभियान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं काकू और आपके समक्ष एक नए टॉपिक को लेके आया हूं और वो टॉपिक है भारत में कितने प्रकार के मंत्री होते हैं, उनकी नियुक्ति कैसी होती है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके प्रति है। इन सारे बिंदुओं पर इस वीडियो के माध्यम से प्रकाश डालते हैं। तो आइए जानते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मंत्री परिषद। The Article 74 and 75 of Indian Constitution deals with the Council of Ministers and Prime Minister। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 74 और 75 ये मंत्री परिषद और भारत के प्रधानमंत्री के बारे में बात करता है। आइए आगे जानते हैं। आर्टिकल 74। This article of the Constitution of Republic of India provides for a council of ministers which shall aid and advise the president in the exercise of his functions। कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 74 ये बात करता है कि भारत के राष्ट्रपति को सहायता एवं परामर्श के लिए एक मंत्री परिषद होगी और जिसका अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होगा। आर्टिकल 75 अनुच्छेद 75। दिस आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द अपॉइंटमेंट्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। कि भारत के जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या मंत्री परिषद है उसकी नियुक्ति किस तरीके से की जाएगी, ये बात अनुच्छेद 75 करता है। तो आइए आगे जानते हैं। सेंट्रल लेवल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, केंद्रीय स्तर पर मंत्री परिषद किस तरीके का होता है, कौन कौन से मंत्री होते हैं या किस प्रकार के मंत्री होते हैं, तो आइए जानते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, मंत्री परिषद की नियुक्ति किस तरीके से होती है, क्या तरीका है, कौन करता है। सबसे पहली बात, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। कि भारत के प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर मंत्री परिषद की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है और भारत का राष्ट्रपति उसी व्यक्ति को मंत्री बनाएगा जिसे भारत के प्रधानमंत्री ने जिसकी सिफारिश की हो, यह आपने ध्यान रखना है। और ये नियुक्ति किस आधार पर की जाती है, अनुच्छेद 75 में ये व्यवस्था की गई है, उसके आधार पर ये अपॉइंटमेंट होती है। आगे हैं ओथ बाय द मिनिस्टर्स। जो मंत्री है और उन्हें शपथ कौन दिलाता है, ये बात करते हैं। भारतीय राष्ट्रपति काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या जो मंत्री परिषद होती है उनके सदस्यों को शपथ दिलाता है, ये आपने ध्यान रखना। उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। आगे है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब कलेक्टिव मतलब सामूहिक उत्तरदायित्व। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है उत्तरदायित्व। तो अब ये क्या है, आइए जानते हैं। आर्टिकल 75 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंसर्न्स विद द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू द लोकसभा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 ये बात करता है कि जो केंद्रीय स्तर पर मंत्री परिषद होगी वो लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायी होगी, यह आपने ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कुछ व्यक्तिगत उत्तरदायित्व भी मंत्रियों के होते हैं, वो किसके प्रति होते हैं और किस अनुच्छेद में ये व्यवस्था है, आइए जानते हैं। The Article 75 of Indian Constitution also consists with the personal responsibility of the ministers। अनुच्छेद 75 ये भी बात करता है कि भारत के जो मंत्री परिषद बनती है सेंट्रल लेवल पर वो क्या है, व्यक्तिगत तौर पर किसके प्रति, भारत के राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। और भारत का राष्ट्रपति यदि ये चाहे कि प्रधानमंत्री ने अगर ये सिफारिश की है कि कोई मंत्री प्रधानमंत्री के अनुसार या सही तरीके से काम नहीं कर रहा है तो उस केस में भारत का प्रधानमंत्री भारत के राष्ट्रपति को ये सिफारिश करता है कि उस मंत्री को उसके पद से हटाया जाए। इसलिए जो मंत्री है वो क्या है, प्रेसिडेंट के प्रति व्यक्तिगत तौर पर क्या होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। हालांकि प्रेसिडेंट उसी व्यक्ति को ही उसके पद से हटा सकता है जिसकी सिफारिश भारत के प्रधानमंत्री ने की हो, लेकिन यदि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो लोकसभा में अपना बहुमत खो देती है तो उस केस में
जो भारत का राष्ट्रपति है वो क्या कर सकता है, पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को गिरफ्तार कर सकता है, ये आपने ध्यान रखना, या बर्खास्त कर सकता है। तो ये पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी राष्ट्रपति के प्रति काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की होती है। उसके मैंने 2 केस बता दिए। पहला केस कि प्रधानमंत्री सिफारिश करता है, दूसरा केस कि जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लोकसभा में अपना बहुमत खो बैठे हैं। अब आगे बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जो मंत्री होते हैं उनकी रचना किस तरीके से होती है, या कौन कौन से मंत्री होते हैं, उनकी कैटेगराइजेशन या श्रेणीकरण किस तरीके से, कौन कौन सी उनकी श्रेणियां हैं, आइए उनके बारे में भी जानते हैं। पहला है पहले जानते हैं द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कैटेगराइज्ड इन 3 कैटेगरीज। जो मंत्री परिषद होती है उनकी 3 श्रेणियां होती है। पहली जो श्रेणी है या कैटेगरी है वो है कैबिनेट मिनिस्टर्स। दूसरी है कैबिनेट मिनिस्टर मतलब जो कैबिनेट मंत्री होते हैं। दूसरी है मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज, स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री। तीसरे हैं मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट जो राज्य मंत्री होते हैं। तो आइए विस्तार से जानते हैं कैबिनेट मिनिस्टर। अब कैबिनेट मंत्री कौन होते हैं? दे आर वेरी टॉप लेवल लीडर्स ऑफ द रूलिंग पार्टी। मतलब जो एक रूलिंग पार्टी या सत्ता में जो पार्टी होती है उसके जो टॉप लेवल के जो बड़े बड़े लीडर्स होते हैं वो जो ना कैबिनेट मंत्री बनते हैं। हु आर इन चार्ज ऑफ द मेजर मिनिस्ट्रीज, जिनके पास जो प्रमुख मंत्रालय हैं, बड़े बड़े मंत्रालय हैं, जैसे फाइनेंस वित्त मंत्रालय हो गया, होम या गृह मंत्रालय हो गया, डिफेंस मिनिस्ट्री हो गया यानी कि आपको सुरक्षा मंत्रालय हो गया, या जो फॉरेन अफेयर या विदेश मंत्रालय हो गया, या स्वास्थ्य या एजुकेशन जो हमारा शिक्षा मंत्रालय है। ये जो बड़े बड़े मिनिस्ट्रीज है ये उन व्यक्तियों के पास होती है जो कि किसी रूलिंग पार्टी के टॉप लेवल के लीडर होते हैं, और ये क्या एक कैबिनेट मंत्री कहलाते हैं जो बड़े बड़े मंत्रालय संभालते हैं। यूजुअली द कैबिनेट मिनिस्टर्स मीट टू टेक डिसीजंस इन द नेम ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जो कैबिनेट मंत्री होते हैं वो क्या करते हैं, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के नाम पर डिसीजन लेते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर ने जो डिसीजन ले लिया वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का डिसीजन माना जाता है। क्यों? क्योंकि भारतीय संविधान में ना तो आर्टिकल 74 में और ना ही आर्टिकल 75 में कहीं भी कैबिनेट जो वर्ड है उसका यूज नहीं हुआ है, इस शब्दावली का प्रयोग नहीं किया गया है। हालांकि बाद में 44वें संवैधानिक संशोधन द्वारा 1978 में जो 352 का भारतीय संविधान का अनुच्छेद है उसमें क्या है, कैबिनेट शब्द जोड़ा गया है, लेकिन ओरिजिनली कैबिनेट शब्द भारतीय संविधान में यूज नहीं हुआ है, यह आपने ध्यान रखना है। अब आगे चलते हैं, हमने जाना कैबिनेट मंत्रियों के बारे में, ठीक है। दूसरा है मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज, यानी कि राज्य मंत्री है जिनके पास कुछ स्वतंत्र प्रभार होता है। वो कौन होते हैं आइए जानते हैं। दे आर यूजुअली इन चार्ज ऑफ स्मॉलर मिनिस्ट्रीज। जो छोटे छोटे मंत्रालय है इन मंत्रियों के पास छोटे छोटे मंत्रालय दिए जाते हैं। दे पार्टिसिपेट इन द कैबिनेट मीटिंग ओनली व्हेन दे आर स्पेशली इनवाइटेड। साधारणतः जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज जो स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री होते हैं वो कैबिनेट की मीटिंग में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन अगर उन्हें जो छोटे से मंत्रालय दिए गए हैं अगर उसके बारे में कोई इशू कैबिनेट में या कैबिनेट जो मंत्री है अगर वहाँ उनकी मीटिंग में कोई इशू आता है तो उस केस में क्या हो सकता है, जो स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री है वो कैबिनेट में भाग ले सकते हैं अगर कैबिनेट ने उन्हें इनवाइट या आमंत्रित किया हो। यह आपने ध्यान रखना है। आगे चलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट। अब ये है राज्य मंत्री। अब ये राज्य मंत्री कौन होते हैं? राज्य मंत्री ऐसे मंत्री होते हैं जो क्या करते हैं, जो कि इस स्टार कैबिनेट मिनिस्ट्रीज जो हमारी कैबिनेट मिनिस्ट्रीज है उसको क्या करते हैं, उसकी सहायता करते हैं या उनको उनकी सबॉर्डिनेशन में ये काम करते हैं। तो इनके पास स्वतंत्र प्रभार नहीं होता है। जैसे कि जो स्वतंत्र प्रभार के मंत्री है उनके पास स्वतंत्र प्रभार होता है, बल्कि
जैसे कि हमारे जो हिमाचल के अनुराग ठाकुर है उनको मिनिस्टर ऑफ स्टेट यानी कि राज्य मंत्री बनाया गया है, जिसका मतलब है कि वो क्या करेंगे, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है उनके सबॉर्डिनेशन में वो काम करते हैं, तो उनके पास स्वतंत्र प्रभार नहीं है। तो वो क्या सिर्फ राज्य मंत्री, जिनको क्यों अपॉइंट किया जाता है, क्यों बनाया जाता है, उनको इसलिए बनाया जाता है ताकि वो क्या करें, इंसिस्ट करें कैबिनेट मंत्रियों को। ये आपने ध्यान रखना कि कैबिनेट मंत्रियों को इंसिस्ट या सहायता करने के लिए क्या होते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट या राज्य मंत्री भी होते हैं। ये आपने ध्यान रखना है। आइए आगे चलते हैं। आगे हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, जिनको कि आप कमेंट सेक्शन में जाके आंसर कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू द लोकसभा। मंत्री परिषद का लोकसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व होगा। ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में व्यवस्था की गई है? यह है पहला क्वेश्चन। दूसरा है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द अपॉइंटमेंट्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन द सेंट्रल लेवल, कि केंद्रीय स्तर पर जो मंत्री परिषद बनती है उनकी नियुक्ति किस तरीके से होगी, ये किस अनुच्छेद में बताया गया है, या उनकी नियुक्ति कैसे होनी है, ये किस अनुच्छेद में बताया गया है। तो इन दोनों क्वेश्चंस को आपने कमेंट सेक्शन में जाके आंसर करना है। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की हर एक नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक